पावन नगरी प्रयागराज को गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम की नगरी माना गया है और इस बार यहाँ पे संगम हुआ आस्था, भक्ति और श्रद्धा का, जब माँ गंगा स्वयं भगवान शंकर के 11वें अवतार यानी कि हनुमान जी को शयन कराने उनके पास पहुंची। ऐसी मान्यता है कि लंका विजय के बाद हनुमान जी इसी तट पर आकर विश्राम के लिए लेट गए थे और उसके बाद से अब तक हर वर्ष माँ गंगा स्वयं अपने पुत्र को यहाँ पर शयन कराने आती हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ तो भक्तों की एक बार फिर से भीड़ उमड़ पड़ी अपने प्रभु के और माँ गंगा के दर्शन के लिए। आइए आपको इस पावन स्थल के दर्शन कराते हैं। दुनिया भर में नदियों किनारे रहने वाले करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन उस वक्त बढ़ने लगती है जब जल स्तर बढ़ने लगता है और बाढ़ के कारण हर साल लाखों लोग इससे प्रभावित भी होते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक जगह ऐसी भी है जिस शहर के लोग बाढ़ आने के लिए प्रार्थना करते हैं? जी हाँ, ये शहर है तीर्थराज प्रयागराज। संगम के किनारे ऐसा अद्भुत संयोग आया है कि जब माँ गंगा रुद्र अवतार का अभिषेक कराने के लिए उनके द्वार पर आई हैं। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि लंका विजय के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए हनुमान जी ने संगम के किनारे विश्राम किया था और तभी भगवान शंकर ने उनको आशीर्वाद दिया था कि हर साल गंगा माँ उनके चरण पखारने आएंगी और तब से लेकर आज तक ये अद्भुत संयोग बना हुआ है। हालांकि पिछले 5 साल तक गंगा मैया उनके द्वार तक नहीं आई, लेकिन लोगों में ऐसी आस्था है कि जिस साल गंगा मैया हनुमान जी को स्नान नहीं कराती वो साल अनिष्टकारी होता है। आज ही मुझे मालूम चला कि आज माँ गंगा ने जो है हनुमान जी को स्नान करा दिया है, तो हम लोगों को ये बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि हर साल प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान माँ गंगा जो है हनुमान जी को स्नान कराएंगे। तो इससे हम लोगों को ये सब देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। ये भी कहा जाता है कि कोई आपदा नहीं आती है। तो हाँ, ये चीज़ की मान्यता हमेशा से, मतलब हम लोगों के पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते चले आ रहे हैं कि जब जब माँ गंगा ने हनुमान जी को स्नान कराया है उस वर्ष किसी भी तरह की विपत्ति हमारे शहर पे या हमारे प्रदेश पे नहीं आती है। और मेरा यही मानना है कि इस बार भी जो है माँ गंगा ने स्नान कराया है तो लोगों को कोविड से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और मेरा पूरा विश्वास है हनुमान जी बाबा और माँ गंगा पे। लोगों की आस्था का बिंदु शहर के इस मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ हनुमान जी और मां गंगा के जयकारे लगा रही है जब से गंगा जल हनुमान मंदिर में प्रवेश करने लगा है। श्रद्धालुओं की भीड़ इस अद्भुत संयोग की साक्षी बनने के लिए मंदिर के बाहर जमा है। सावन के महीने को वैसे भी शिव का महीना माना जाता है और दूर दूर से शिव भक्त उनका अभिषेक करने के लिए संगम के जल को लेने आते हैं और ऐसे में जब स्वयं माँ गंगा शिव के 11वें अवतार का अभिषेक कराने के लिए गई तो उसके साक्षी बनने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दूर से आस्थावान भक्त हनुमान जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं। उनकी ऐसी आस्था है कि ऐसे पवित्र संयोग में गंगा स्नान और दर्शन करने से न केवल उनका और उनके परिवार का कल्याण होगा बल्कि पूरे विश्व में सुख और शांति बनी रहेगी। हम बहुत खुश हैं, जैसा कि हर साल जो है माँ गंगा बजरंगबली बाबा को, हमारे हनुमान जी को, बंधवा वाले हनुमान जी को जो संगम तट पर हैं लेटे हुए हनुमान जी, इनको स्नान कराती है। हम बहुत ही भक्ति भाव से हर साल आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं। हम खुद भी यहाँ स्वयं नहाते हैं, स्नान करते हैं। हमारा ये मानना है, हमारे ये प्रदेश का और हमारे सभी हिंदू भक्तों का, कि जब हनुमान जी बजरंगबली बाबा स्नान करते हैं, माँ गंगा नहलाती हैं, तो किसी भी तरह की विपत्ति, दुख, बाधा जो है इस शहर में नहीं आती। संगम शहर प्रयागराज के लोग को जिस ऐतिहासिक पल का इंतज़ार था वो पल आ गया है और हम मौजूद हैं प्रयागराज के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में। और ये पल है कि जो दोनों नदियों का जब जलस्तर बढ़ता है तो यहाँ पर दोनों नदियों का जो पानी है वो यहाँ पर आ जाता है और हनुमान जी को नहला देता है। मान्यताओं की बात माने तो कहा जाता है कि जिस साल हनुमान जी को गंगा माँ नहलाती हैं उस साल ना तो प्रयागराज में ना ही पूरे देश में कोई भी आपदा आती है। तो ऐसे में लोग जो हैं इंतज़ार करते हैं कि जब बाढ़ का पानी बढ़े
तो हनुमान जी को ज़रूर नहलाएं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। हालांकि कपाट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और जहाँ तक वो जा सकते हैं वहाँ तक वो पहुँच करके पूजा भी कर रहे हैं। हम आपको बाहर की भी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि आप बाहर भी देख सकते हैं कि जिस रास्ते यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी रहती थीं, अब वहाँ पर नावें चल रही हैं। हालांकि ये अगस्त और सितंबर का महीना होता है जब माँ गंगा यहाँ तक आती हैं और हनुमान जी को नहलाती हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे ठीक बगल में ये पूरा माघ मेला क्षेत्र है या कहें कि कुंभ क्षेत्र है और ये पूरा डूबा हुआ है। ऐसे में बांध से पानी जो है वो छोड़ा गया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में पानी जो है वो और बढ़ेगा। तो ऐतिहासिक जो हनुमान मंदिर में यहाँ पर भक्तों की भीड़ है, साथ ही साथ जो पानी का जो जलस्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर माई भारत, प्रयागराज।